कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जिसे धरती का सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी केंद्र माना जाता है। वर्ष 2001 में चीन सरकार ने यहाँ कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें हिला कर रख दिया। ठीक उसी पल उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन सवाल ये है, उस दिन आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ था जो पूरी सरकार को भड़की दिया? इतिहास साक्षी है कि आज तक केवल एक व्यक्ति ही इस पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया है। परंतु क्यों जो भी इसे फतह करने का प्रयास करता है वह 2 वर्षों के भीतर रहस्यमयी मौत का शिकार बन जाता है। और सबसे हैरानी की बात, कैलाश क्षेत्र में उम्र सामान्य से 2 गुनी गति से क्यों बढ़ती है? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर किसी गूढ़ शक्ति का संकेत? कई लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत के नीचे एक प्राचीन और रहस्यमयी नगरी शंभाला छिपी हुई है। एक ऐसा नगर जो अनंत शक्तियों और रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। यहाँ तक कि नासा जैसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान ने भी इस पर्वत पर ऐसी ऊर्जा देखी जिसने उनके वैज्ञानिकों को स्तब्ध कर दिया। जब चीन ने इस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए कैलाश पर हेलीकॉप्टर भेजा तो वह मिशन भी एक रहस्यमयी दुर्घटना में तब्दील हो गया। मशीनें जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो गई हो। और अब आपको लेकर चलते हैं साल 1962 में, जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक भयंकर युद्ध में बदल गया। इस युद्ध में भारत को गहरी क्षति उठानी पड़ी। लेकिन क्या उस युद्ध के पीछे सिर्फ राजनीतिक कारण थे या कैलाश पर्वत का कोई अदृश्य रहस्य भी उसमें छिपा था? आज की इस वीडियो में हम खोलने जा रहे हैं उन रहस्यों की परतें जिन्हें आज तक कोई नहीं समझ पाया। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपकी कल्पना से भी कहीं आगे है। इस युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि चीन ने भारत की लगभग 72,000 वर्ग मील भूमि पर कब्जा जमा लिया और उसी के साथ पवित्र कैलाश पर्वत का क्षेत्र भी चीन के नियंत्रण में चला गया। पूरा देश जब इस हार के सदमे में डूबा हुआ था, तब संसद के भीतर देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने एक ऐसा सवाल दागा जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू से सीधा पूछा, आपकी आंखों के सामने चीन हमारी इतनी जमीन हड़प चुका है, बताइए इसे वापस कब लाया जाएगा? नेहरू ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, जो चला गया वह चला गया। वैसे भी वो जमीन बंजर है, वहां घास तक नहीं उगती। इस उत्तर से क्षुब्ध होकर महावीर त्यागी ने अपना गंजा सिर दिखाते हुए कहा, यहाँ भी कुछ नहीं उगता, तो क्या इसे भी काटकर फेंक दिया जाए? पूरा संसद सदन सन्न रह गया। इस एक सवाल ने देश को झकझोर कर रख दिया। उस वक्त भी यह चर्चा जोरों पर थी कि कम से कम कैलाश मानसरोवर जैसे पवित्र क्षेत्र को भारत को वापस लाने की कोशिश तो की जानी चाहिए थी। पर दुर्भाग्यवश सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो चुका था और नेहरू पर दबाव डालने वाला कोई नहीं बचा था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिस पर अब तक 7,000 से भी अधिक पर्वतारोही चढ़ चुके हैं, उसे करीब 2,200 मीटर कम ऊंचाई वाला कैलाश पर्वत आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ तक कि आज तक सिर्फ एक व्यक्ति ही इसकी चोटी तक पहुँच पाया है। क्यों? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश के निकट स्वर्गीय धन के स्वामी कुबेर की दिव्य नगरी स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जो भी जीवन में पुण्य कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को कैलाश पर स्थान मिलता है। शायद यही कारण है कि यह पर्वत केवल एक पहाड़ी नहीं बल्कि एक जीवंत चैतन्य और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। यही कारण है कि यह पर्वत आज भी दुनिया के सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थलों में गिना जाता है। समुद्र तल से 6,718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि यह आस्था, रहस्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का जीवंत प्रतीक है। यह पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास कहा गया है, जहां वे अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ समाधि में लीन रहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना है कि यही वह स्थान है जहां परम आनंद स्वरूप बुद्ध डेमचौक का वास है। वहीं जैन धर्म में इसे अष्टापद कहा गया है, वह स्थान जहां प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। कैलाश को केवल एक पर्वत कहना इसकी दिव्यता और शक्ति का अपमान होगा। ये एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान मौन हो जाता है और अध्यात्म जाग उठता है। अब आइए बढ़ते हैं उस रहस्य की ओर जो आज भी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। साल था 1999, जब रूस के मशहूर वैज्ञानिक एर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने की ठानी। भूविज्ञान, भौतिकी और इतिहास के विशेषज्ञों से सजी यह टीम कई महीनों तक कैलाश के आसपास रही। उन्होंने तिब्बती लामाओं से प्राचीन ज्ञान हासिल किया और पर्वत की परतों में छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश की। मुल्दाशिफ ने अपनी यह रहस्यमय यात्रा अपनी प्रसिद्ध किताब वहां से हम कैसे आते हैं में विस्तार से दर्ज की। उन्होंने दावा किया कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है जिसे प्राचीन समय में
किसी अलौकिक शक्ति ने बनाया था। उनका कहना था कि यह मुख्य पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है जो मिलकर एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाला अनुभव था वह एक रात सामने आया जब पूरी टीम अपने तंबू में विश्राम कर रही थी। तभी उन्हें पर्वत के भीतर से किसी के फुसफुसाने जैसी आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति पर्वत की गहराइयों से संवाद कर रही हो। और तभी अचानक पत्थरों के गिरने जैसी अस्पष्ट ध्वनियां भी सुनाई दी, जैसे किसी छिपे हुए द्वार के पीछे कुछ हलचल हो रही हो। यह घटना आम नहीं थी, ये उस शक्ति की झलक थी जो सदियों से इस पर्वत के भीतर गूंज रही है। बस सुनने वाले कान चाहिए और समझने वाला मन। रूसी शोधकर्ता बुल्दाशेव की टीम ने वहां एक अद्भुत और रहस्यमय घटना का अनुभव किया। उन्हें लगा कि वे कुछ ही दिनों तक कैलाश पर्वत के आसपास रहे, लेकिन जब वे वापस लौटे तो पाया कि कई सप्ताह बीत चुके थे। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत के क्षेत्र में समय किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में है, जहां समय और स्थान के नियम पृथ्वी के बाकी हिस्सों से अलग काम करते हैं। यहाँ आने वाले लोगों ने एक और रहस्यमय अनुभव साझा किया। उनके बाल और नाखून मात्र 2 दिनों में उतने बढ़ गए जितने सामान्यतः 2 सप्ताह में बढ़ते हैं। त्वचा पर उम्र बढ़ने के निशान भी असामान्य रूप से तेजी से दिखाई देने लगे। क्या वास्तव में कैलाश पर्वत समय की गति को प्रभावित करता है? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों को चकित कर देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पवित्र भूमि के आसपास कोई रहस्यमयी ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है जो मानव शरीर और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है। डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव ने अपने संस्मरण में एक और चौंकाने वाली घटना का उल्लेख किया है। एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया कि कुछ लोग कैलाश के एक विशेष बिंदु तक पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनकी उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि 1 वर्ष के भीतर ही वे वृद्धावस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह घटना कैलाश पर्वत को न केवल एक आध्यात्मिक धरोहर बनाती है, बल्कि उसे दुनिया के सबसे रहस्यमय और अद्भुत स्थानों में भी शामिल करती है। तो क्या वाकई कैलाश पर्वत पर समय की धारा सामान्य से अलग है, या फिर यह किसी अलौकिक शक्ति का अदृश्य खेल है? मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील, पूर्णतः शांत, निर्मल और दिव्यता से भरी। इसका आकार गोल है, ठीक सूर्य की भांति। यहाँ का पानी चाहे तापमान 0 से नीचे चला जाए फिर भी कभी जमता नहीं। और सबसे रहस्यमयी बात, इस झील में कभी कोई लहर नहीं उठती। यहाँ आने वाले यात्री कहते हैं कि केवल इस झील को निहारने मात्र से आत्मा को अनिर्वचनीय शांति का अनुभव होता है। इसके विपरीत राक्षस ताल का स्वभाव अशांत और रहस्यमयी है। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है, जिसका पानी विषैला है और जिसमें कोई भी जीवित प्राणी नहीं पनप सकता। राक्षस ताल सदैव लहरों से उथल पुथल मचाए रहती है, मानो इसके भीतर कोई अदृश्य शक्ति उफान मार रही है। मानसरोवर और राक्षस ताल 2 झीलें, 2 विरोधी शक्तियों के प्रतीक, एक शांति का, दूसरी अशांति का। ऐसी मान्यता है कि राक्षस ताल का निर्माण स्वयं लंकापति रावण ने किया था। रावण, जो भगवान शंकर का परम भक्त था, कैलाश यात्रा से पहले इसी झील में स्नान करता और गहरे ध्यान में लीन हो जाता। कहा जाता है कि इस झील में रावण की तपस्या और ऊर्जा अब भी समाहित है। शायद यही कारण है कि राक्षस ताल आज भी सदैव अशांत और बेचैन नजर आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस क्षण रावण ने इस झील में डुबकी लगाई, उसी क्षण से इस जल पर आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। झील की प्रकृति धीरे धीरे बदलने लगी। इसमें उथल पुथल, बेचैनी और नकारात्मक ऊर्जा भरने लगी। कहा जाता है कि रावण के इस स्नान के बाद उसमें अहंकार, क्रोध और विनाशकारी सोच ने जन्म ले लिया। अब सवाल उठता है, एक ही क्षेत्र में स्थित मानसरोवर और राक्षस ताल एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? एक ओर मानसरोवर शांति, दिव्यता और सकारात्मकता का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल अशांति, बेचैनी और अंधकार में ऊर्जा का स्रोत। क्या यह सिर्फ प्राकृतिक अंतर है या फिर किसी अलौकिक शक्ति की मौजूदगी? कई यात्री बताते हैं कि जब वे कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास पहुंचते हैं तो एक अजीब रहस्यमयी ध्वनि उनके कानों में गूंजने लगती है। यह ध्वनि कुछ वैसी होती है जैसे कोई विमान ऊपर उड़ रहा हो, लेकिन जब वे ध्यान से सुनते हैं तो यह डमरू की आवाज या AUM की गूंज जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक ध्वनि मानते हैं, शायद बर्फ के पिघलने का परिणाम। लेकिन सवाल यह है, बर्फ पिघलने की आवाज क्या इतनी सटीक रूप से डमरू या AUM जैसी हो सकती है, या फिर यह कैलाश की किसी दिव्य शक्ति का संकेत है? साधकों और श्रद्धालुओं का मानना है कि यह ध्वनि कोई सामान्य ध्वनि नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश है जो इस स्थान के अलौकिक अस्तित्व की पुष्टि करता है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि रात के अंधेरे में उन्होंने कैलाश पर्वत के चारों ओर 7 अलग अलग रंगों की रहस्यमय रोशनी देखी। ये रोशनियां कभी तीव्र चमकती हैं तो कभी धीमे धीमे विलीन हो जाती हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किसी प्रकार के चुंबकीय प्रभाव और वायुमंडलीय गतिक्रिया का परिणाम हो सकता है, लेकिन स्थानीय लोग और साधक इसे दिव्य चमत्कार मानते हैं।
क्या आपने कभी हिम मानव की कहानियां सुनी है? हिमालय और कैलाश के इन रहस्यमय क्षेत्रों में रहने वाले कई लोगों का दावा है कि उन्होंने इस विशाल बालों से ढके हुए प्राणी को अपनी आंखों से देखा है। हालांकि आज तक इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाया है, लेकिन यह रहस्य गहराता जा रहा है। कुछ इसे जंगली भालू मानते हैं, तो कुछ इसे किसी प्राचीन मानव प्रजाति का जीवित अवशेष कहते हैं। तिब्बती और नेपाली समुदायों के अनुसार यह यति कैलाश पर्वत के आसपास घूमता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह आक्रामक हो सकता है और इंसानों पर हमला भी कर सकता है। यही सारी घटनाएं कैलाश पर्वत को एक रहस्य, भय और अद्भुत शक्तियों से भरा स्थान बनाती है, जहां हर चट्टान, हर हवा का झोंका और हर झील कोई न कोई रहस्य समेटे हुए है। वैज्ञानिकों के बीच यह एक गूढ़ रहस्य बना हुआ है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यति हिम मानव वास्तव में डेनिसोवन या ड्रल जैसी प्राचीन मानव प्रजातियों के अवशेष हो सकते हैं, जो अब भी हिमालय की दुर्गम और बर्फीली घाटियों में छिपे हो सकते हैं। हालांकि यह अब तक केवल एक परिकल्पना है, क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक के हाथ यति का कोई ठोस प्रमाण नहीं लगा। विश्व भर के लगभग 30 वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में यह रहस्यमय प्राणी संभवतः मौजूद है, लेकिन फिर भी आज तक इसकी मौजूदगी को प्रमाणित नहीं किया जा सका। तो क्या यति सिर्फ एक मिथक है, या फिर यह कैलाश पर्वत के अज्ञात रहस्यों का एक हिस्सा है? प्राचीन पौराणिक मान्यताओं में कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी यानी पृथ्वी का मेरुदंड माना जाता है। वह रहस्यमय बिंदु जहाँ स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे से मिलते हैं। यह पर्वत केवल भगवान शिव का धाम नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र बताया गया है। हिंदू, बौद्ध, जैन और तिब्बती मान्यताओं में कैलाश को ब्रह्मांड की धुरी, आत्मिक शक्ति का स्रोत और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। रोचक बात यह है कि कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी 6,666 किलोमीटर है। उत्तर ध्रुव से भी यह 6,666 किलोमीटर पर स्थित है और दक्षिण ध्रुव से ठीक दोगुनी यानी 1,33,232 किलोमीटर। क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या फिर इन संख्याओं के पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य छुपा है? जहां माउंट एवरेस्ट को अब तक 7,000 से भी अधिक पर्वतारोही फतह कर चुके हैं, वहीं कैलाश पर्वत की चोटी आज भी अजेय बनी हुई है। हर उस व्यक्ति ने जिसने इस पर्वत को फतह करने का प्रयास किया, किसी न किसी रहस्यमय कारण से अपने कदम पीछे खींचे। रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिटियाकोव जैसे कुछ साहसी लोगों ने जब चोटी तक पहुंचने का प्रयास किया, तो रास्ते में ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। क्या यह मात्र संयोग था, या फिर कैलाश पर्वत सचमुच किसी अदृश्य शक्ति द्वारा सुरक्षित है, जो इसे मानव स्पर्श से बचाए रखती है? सर्गेई सिटियाकोव, एक रूसी पर्वतारोही, ने बताया कि जब वह कैलाश पर्वत के ठीक सामने खड़े थे, तो उनका दिल असामान्य रूप से तेज धड़कने लगा। अचानक उनके शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस हुई और उनके मन में यह ख्याल आया कि अब एक कदम भी आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया, उनकी तबीयत धीरे धीरे सामान्य होने लगी और मानसिक रूप से वह हल्का महसूस करने लगे। सवाल ये है, क्या यह केवल ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी का असर था, या फिर वाकई इस पर्वत की छोटी किसी मानव के लिए वर्जित है? इटली की प्रसिद्ध पर्वतारोही रीना होल्ड मैसन, जिन्होंने समुद्र तल से 26,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों को सफलतापूर्वक फतह किया, उन्हें असंभव को संभव करने वाला व्यक्ति माना जाता है। लेकिन जब उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रस्ताव दिया गया, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। चीनी अधिकारियों ने उन्हें विशेष अनुमति दी थी, फिर भी उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनके इस निर्णय के बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने वाले अकेले व्यक्ति थे। वह एक महान सिद्ध योगी थे, जिन्होंने घोर तपस्या और साधना के बल पर इस दिव्य पर्वत की चढ़ाई की। लेकिन इसे पर्वतारोहण नहीं, एक आध्यात्मिक उपलब्धि माना जाता है। हालांकि यह आज भी रहस्य बना हुआ है कि क्या वाकई मिलारेपा ने कैलाश की छोटी फतह की थी। उन्होंने इस अनुभव के बारे में कभी कोई स्पष्ट जानकारी साझा नहीं की। उनके जीवन और साधना के अनेक उल्लेख मिलते हैं, लेकिन इस यात्रा का कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिला। तो क्या ये केवल एक आध्यात्मिक कथा है, या फिर सच में कोई ऐसी साधना थी जिसने उन्हें इस छोटी तक पहुंचने की शक्ति दी? 2004 में संयुक्त राष्ट्र की स्पेशियल मैगजीन के जनवरी अंक में रूसी वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें कैलाश पर्वत की रहस्यमयी संरचना पर सवाल उठाए गए। इस रिपोर्ट ने दुनिया को चौंका दिया, लेकिन इन सवालों का जवाब आज भी नहीं मिला है। 2001 में चीन ने अपनी ओर से स्पेन की एक पर्वतारोही टीम को कैलाश पर चढ़ाई की अनुमति दी। यह अब तक का आखिरी आधिकारिक प्रयास था, लेकिन वह टीम भी छोटी तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद दुनिया भर की मान्यताओं और आध्यात्मिक भावनाओं को देखते हुए कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया।
माना जाता है कि यह पर्वत इतना पवित्र है कि इसकी चोटी पर चढ़ना देवताओं का अपमान होगा, और शायद यही कारण है कि आज तक यह पर्वत मानव स्पर्श से अछूता है। आपको कैसी कहानियां पसंद है कमेंट करें आगे, और कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।